हाँ जी, आ गए रिश्तों के बारे में जानने के लिए। ठीक है, अब आ गए हैं तो जरा देखिए इस वीडियो को एंड तक। आपको हम कुछ बढ़िया बढ़िया रिश्तों के बारे में बताएंगे। और ये बाप बेटा, माँ बेटा, बहन भाई, ऐसे रिश्तों की बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पर उन्हीं रिश्तों की बात कर रहे हैं जिनमें आपको इंटरेस्ट है, प्रेमी जोड़ों के बारे में। तो आ जाओ यार, यहाँ पर आपके कॉस्ट चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बच्चे जो हैं घूम जाते हैं रिलेशनशिप्स के अंदर, तो सब घुमाव आपका अपन ठीक कर देंगे। आज आपको एक बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे द रिलेशनशिप्स ऑफ द चैप्टर कॉस्ट इकोनॉमिक्स क्लास 11th। देखो यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप्स होंगी AC एंड MC के बीच, ABC एंड MC के बीच, AC MC एंड AVC के बीच, लव ट्रायंगल AC और ABC के बीच, TC और MC के बीच, TVC और MC के बीच। इसमें तुम्हें एक चीज कॉमन देखने मिल रही है, MC। इसका भाई सबसे रिश्ता है, एक नंबर का चीटर है ये MC। सही में भाई असली वाला MC है ये। इतने रिश्ते कौन रखता है भाई। सबसे पहले बात करते हैं इस AC और MC के बीच में भाई साहब क्या संबंध है। देखिए AC और MC का रिश्ता कुछ ऐसा है कि AC जो है ना वो MC के प्यार में बहुत बहुत ज्यादा पागल है, लिटरली बहुत ज्यादा, पूरी तरह से पागल है। हमारी AC इस MC के प्यार में। इससे तो मैं बढ़िया हूँ, खैर छोड़ो। जब MC नीचे होता है AC भक्के MC के पास आ जाती है, यानी कि AC फॉल्स। जब MC जो है AC के बराबर में आ जाता है, MC और AC एक साथ बैठे हैं, AC रिमेन्स कांस्टेंट। AC को ना फिर ऊपर जाने का होता है ना नीचे का जाने का। अरे MC तुम मेरे साथ हो, अब कहाँ ऊपर और कहाँ नीचे। उसके बाद MC का मन करा ला ऊपर को चलते हैं, MC ऊपर को चला जाए, AC से ऊपर चला जाए MC। AC राइजेस, AC बोले MC कहाँ जा रहे हो, मुझे भी तो आने दो। वो MC के पास चली जाती है ऊपर, यानी कि MC नीचे, AC भी भाग के नीचे। AC और MC बराबर में आ रहे हैं, दोनों खुश। MC ऊपर, AC भाग के MC के ऊपर, सॉरी ऊपर नहीं, MC के पास। ये चीज़ आप इस कर्व के अंदर भी देख सकते हैं। देखिए MC जब यहाँ पर AC से नीचे था, है ये नहीं, तो AC भाग के नीचे आने की कोशिश करी, इसने आने की कोशिश करी MC यो घूम के यहाँ आ गया। AC और MC एक बराबर में, बस यही तो सपना है AC का। हाँ, MC के साथ बराबर में बैठना। ठीक है, बराबर में बैठे हैं। MC का मन करा ला ऊपर को चलते हैं, यो चला गया MC ऊपर को। AC ने कही है ऐसे कैसे जा रही हो, मुझे भी लेके चलो। AC जाती है ऊपर को ऐसे ऐसे इसके पीछे पीछे। ठीक है, बस यही है AC और MC की रिलेशनशिप। कितना प्यारा रिश्ता है। हाँ, ये MC के प्यार में क्या पागलपन है AC का। और देखो इसके बाद क्या, देयर आफ्टर बोथ राइज बट MC राइजेस फास्टर। अब MC तो MC है, इसको तो भगने का है, यो हो तेज 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 भगता हुआ चला जाता है। AC इसके पीछे 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 चलती जाती है। इस कर्व के बाद क्या होगा, MC भगता जाएगा AC पीछे 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 ही चलती चली जाएगी, इसके कभी नहीं रुकेगी। दैट्स इट। आ गया हो AVC और MC, इनका भी सेम टू सेम रिश्ता है। MC जो है उसके प्यार में हर कोई पागल है, MC के प्यार में AVC भी पागल है भाई साहब। MC देखो नीचे है MC, AVC से नीचे है MC, AVC फॉल्स। AVC कहती नहीं MC तुम नीचे क्यों हो, मैं भी आ रही हूँ। वो नीचे नीचे उतर के जाती है, आय हाय, और फिर आ जाती है MC के बराबर में। MC और AVC बराबर, AVC खुश, AVC रिमेन्स कांस्टेंट। फिर ना उसको ऊपर जाना होता ना नीचे, AVC और MC दोनों खुश। फिर MC ने कहा ऊपर को चलते हैं, MC गया ऊपर। AVC बोली है इसके जा रहे हो, मैं भी चलूंगी। AVC आती पीछे 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 पीछे। AVC राइजेस, या AVC उठ के MC के पास चली जाए। Thereafter both rise but MC rises faster। अब MC तो MC है, उसको तो तेज भगने का होता है। तो जी हाँ, MC rises faster। ये चीज आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए MC नीचे, AC ने कहा है इसके नीचे, हम भी आ रहे हैं, रुको। AC आए ऐसे करके नीचे। Then happened what? MC और AC बराबर, बस AVC का सपना हो गया पूरा है। मेरी जान, MC के बराबर बहुत है, जीवन सफल। MC तो MC है। MC बोला अरे मैं ऊपर को जा रहा हूँ, लोगों यो गया ऊपर को। AVC ने बोला ऐसे कैसे जा रही हूँ, मुझे छोड़ के मैं भी आऊंगी तुम्हारे पीछे पीछे। 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे। AVC MC के पीछे आ गई, MC भगता जाएगा, AVC उसके पीछे पड़ी रहेगी। That's it। दूसरा रिश्ता समझ में आ गया। तीसरे रिश्ते की बात करते हैं। AC, AVC और MC, 3 लोग हैं, AC, AVC और MC। लव ट्रायंगल, मेरी जान, लव ट्रायंगल है ये, तीनों के बीच में प्यार है। यहाँ पर तुम यहाँ पर देख रहे हो MC का रॉब देख रहे हो भाई, MC से सबको प्यार है। अब यो आ गया ट्रायंगल, इसकी बातचीत करते हैं। इनके रिश्ता भी जो है काइंड ऑफ सिमिलर है पिछले 2 रिश्तों से। देखो MC नीचे,
एसी और एबीसी दोनों भग के आते हैं नीचे एमसी के पास। एसी एंड एबीसी दोनों फॉल करती हैं। एमसी नीचे है, एसी और एबीसी बोली एमसी, मेरा एमसी ऐसे कैसे नीचे है, मैं भग के जाऊंगी उसके पास। अभी एसी भी जाती है और एबीसी भी जाती है भग के नीचे की तरफ उसके पास। फिर क्या होता है, एमसी के पास आ जाती है एसी और एबीसी। एसी एंड एबीसी रिमेन कांस्टेंट। एमसी के बराबर में जैसे ही बैठी एसी और एबीसी, दोनों खुश, दोनों मत, हाय जीवन बन गया। एमसी के पास बैठ गए, बस अब कहीं नहीं जाना हमको, समझ रहे हो। एमसी से कितना प्यार है दोनों को, थोड़ा तुम भी सीख लो प्यार करना इस तरह से। उसके बाद एमसी ने कहा मैं ऊपर को जा रहा हूँ। एसी बोली इसके जा रही हूँ, मैं भी आऊंगा तुम्हारे पीछे। एबीसी बोली ऐसे कैसे, एसी तेरी ऐसी तैसी, रुक मैं भी आ रही हूँ अभी। तो एमसी ऊपर गया, एसी एंड एबीसी दोनों ऊपर को गए। एमसी नीचे, एसी बीसी उसके पीछे पीछे नीचे। एमसी एसी और एबीसी के बराबर में, एसी और एबीसी दोनों खुश। आय हाय एमसी के बराबर में, मजा आ गया एकदम। एमसी ने कही मैं ऊपर को जा रहा हूँ, एसी और एबीसी दोनों भाग के गई उसके पीछे। ये चीज आप इस में भी नोटिस कर सकते हैं, इस ग्राफ के अंदर जो है अपना एमसी नीचे, ये दोनों भाग के नीचे आई। अरे एमसी तुम कहाँ हो, नीचे को आई। और जैसे ही देखो, ये देखो ये पर्पल वाला जो है ये है हमारी एबीसी और एमसी बराबर। एबीसी खुश है, एबीसी की आ गई मौज एकदम। अब यो है हमारा एमसी यहाँ पे, जब एमसी मिला एसी से, एसी और एमसी बराबर, एसी खुश एकदम। एमसी तो भाई एमसी है, वो तो ऊपर ही जाता है, उसकी ऐसी की तैसी, वो गया ऐसा भक्के जाएगा, यो ऊपर को भक्ता चला जाएगा। और इसके पीछे एसी भी इसके पीछे, एबीसी भी इसके पीछे। कुल मिला के अब तक के तीनों रिश्तों में हमें ये समझ आया है कि एसी को एमसी से बहुत प्यार है, एबीसी को एमसी से बहुत प्यार है, और एसी और एबीसी एमसी से प्यार करने के लिए एक साथ रहने को भी राजी हैं। ये लव ट्रायंगल में रहने के लिए भी तैयार हैं। बस 3 रिश्ते खत्म, और 3 बचे हैं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। एमसी का उनमें भी रोल है, आ गया हो एसी और एबीसी के बीच का रिश्ता। आय हाय हाय हाय, अभी तो बताया था मैंने तुम्हें एसी और एबीसी का सीन क्या। एसी और एबीसी एमसी के प्यार में पड़ी हुई हैं, दोनों उसके पीछे पड़ी रहती हैं। इनका रिश्ता में कुछ भी नहीं है, दोनों उस बेचारे के पीछे ही पड़ी रहती हैं यार। ये दोनों एक संग जलती हैं। ये देख रहे हो तुम कर्व, जो है हमारी एबीसी ऐसे ऐसे भक्ति चली जा रही है एमसी के प्यार में, एसी वो भी सेम तरह से भक्ति चली जा रही है एमसी के प्यार में। अब एसी और एबीसी के बीच में जो अंतर है वो एएफसी का है। ये जो एसी तुम देख रहे हो और एवीसी तुम देख रहे हो, इनके बीच में ये जो अंतर तुम देख पा रहे हो, ये एएफसी का अंतर है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का। एसी यानी कि एवरेज कॉस्ट माइनस एबीसी यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब जब तुम टोटल एवरेज कॉस्ट में से वेरिएबल वाली को हटा दोगे तो क्या बचेगा, तुम्हारी फिक्स्ड वाली बचेगी, एएफसी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन एसी एंड एबीसी कर्व्स इज आल्सो एएफसी। तुम्हें दिखाया ना मैंने, एसी और एबीसी के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है दिस इज एएफसी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अगला पॉइंट है एसी एंड एबीसी कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि एसी और एबीसी जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती कभी भी। ऐसा क्यों 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 अभी तो बताया था। एसी और एबीसी के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे अपन एएफसी कहते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन आउटपुट इक्वल्स टू एएफसी। तो अगर तुमको एवरेज कॉस्ट 0 चाहिए, एकदम 0, तो टीएफसी अपॉन आउटपुट यानी ओपी, तो तुम्हें टीएफसी को भी 0 रखना पड़ेगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को 0 रखना पड़ेगा, जब जाकर तो तुम्हारा एएफसी जो है 0 बनेगा। तुम सोचो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को 0 कैसे कर सकते हो। फिक्स्ड कॉस्ट क्या कभी 0 होती है, नहीं होती ना। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 0 नहीं होती, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी कभी 0 नहीं हो सकती। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी 0 नहीं हो सकती, तो एसी और एबीसी के बीच में जो डिफरेंस है वो कभी 0 नहीं हो सकता, और एसी और एबीसी कभी मिल नहीं सकती, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती एक दूसरे को, ये दूर दूर ही रहेंगी। हाय एएफसी इनके बीच में रहेगा हमेशा। बोथ एसी एंड एबीसी कर्व्स आर यू शेप्ड ड्यू टू एलवीपी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। उसकी वजह से ये जो एसी और एबीसी हैं ये यू शेप्ड कर्व हैं, ये यू बन रहा है दोनों में। क्यों, एलवीपी की वजह से। उसमें क्या था, जब हम किसी एक फैक्टर को चेंज करते हैं बाकी सारे फैक्टर को सेम रखते हैं, तो टीपी इनिशियली राइसेस, टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, है ना, टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा तो कॉस्ट कम होगी। टीपी इनिशियली राइसेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, यानी कि इंक्रीजिंग रेट पर हमारी कॉस्ट कम होगी। ये जो प्रोडक्शन और कॉस्ट है उल्टा उल्टा चलता है,
उसके बाद टीपी राइसेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, यानी कि तुम्हारा डिक्रीजिंग रेट पर कॉस्ट कम होगी, है कि नहीं, है कि नहीं। ये देखो कि तुम्हारा एवरेज कॉस्ट है ऐसे करके गिर रहा है, थोड़ा सा डिक्रीजिंग रेट पे गिरने लग रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड फेज में क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स टू फॉल, तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो गिरना शुरू हो जाता है, प्रोडक्शन गिरना शुरू हो जाता है, यानी कि जो कॉस्ट है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। ये कॉस्ट और प्रोडक्शन जो उल्टे चलते हैं। एलवीपी के हिसाब से पहले जो है टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, यानी कि कॉस्ट जो इंक्रीजिंग रेट पे कम होती है, फिर टीपी डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, यानी कि डिक्रीजिंग रेट पे तुम्हारी कॉस्ट कम होती है, थोड़ी सी कम होती है ना। ये पहले एकदम से गिर रहा है, फिर हल्का सा जो है कम गिर रहा है कि नहीं, कॉस्ट कम गिर रही है। उसके बाद क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट गिरना शुरू हो जाता है, कॉस्ट तुम्हारी बढ़नी शुरू हो जाती है, कॉस्ट यूं करके यूं भागेगी ऊपर की ओर। तो एलवीपी यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के चलते आपका जो एसी और एवीसी है ये यू शेप्ड कर्व्स होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला पॉइंट है एमसी कर्व कट्स एसी एंड एवीसी कर्व्स एट देयर मिनिमम। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें लव ट्रायंगल बताया था ना, यहाँ पे आ जाते हैं। जब हमारा एसी अपने मिनिमम पॉइंट पर है, हमारा एवीसी हमारे मिनिमम पॉइंट पर है, इनको एमसी काट के निकल जाता है। दिख रहा है ना ट्रायंगल के अंदर, ईसी और ईवीसी जब मिनिमम पॉइंट पर होते हैं तब उन्हें एमसी काटती है, मतलब काटता है, मतलब बेचारी एसी और एवीसी का जब ऐसे डाउन साइड चल रही होती है, थोड़ा सा दुखी होती है वो, तब एमसी उनका फायदा उठा ले जाता है बेचारी दोनों का। हाय सैड लाइफ। मतलब कहते हैं ना मोहब्बत रुलाती बहुत है, तो जी हाँ, एमसी की मोहब्बत एसी और एवीसी दोनों को रुलाती है। जब एसी और एवीसी दोनों अपने एकदम मिनिमम पॉइंट पर होते हैं ना नीचे, एमसी उनको काट के निकल जाता, फायदा उठा ले जाता उनका। अगला पॉइंट है मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी कर्व ऑलवेज लाइज राइट ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी कर्व। अब ये देखो, यो है तुम्हारे एवीसी कर्व का मिनिमम पॉइंट, ठीक है। एवीसी का मिनिमम ये रहा, उसके राइट में यानी कि इस तरफ राइज करता है एसी कर्व का ये क्या आगे पहुंच गया, एसी कर्व का ये पॉइंट, मिनिमम पॉइंट एसी का जो है हमेशा राइट में फॉल कर रहा है। यानी कि बेचारे एवीसी का जो है ना, एमसी ने फायदा जल्दी उठा लिया था। जो है हमारी एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो अपने मिनिमम पर जल्दी पहुंच गई। एमसी की ऐसी की तैसी वो आके उसका फायदा उठा ले गया। उसके बाद बेचारी एसी भी नीचे आके गिर गई अपने मिनिमम पॉइंट पे। एवीसी के बाद आती है एसी अपने मिनिमम पॉइंट पे। एमसी तो नालायक है ही, वो उसका भी फायदा उठा ले गया। तो पहले एमसी ने फायदा उठाया एवीसी का, उसके बाद एसी का, क्योंकि एवीसी पहले अपने मिनिमम पॉइंट पर आ जाती है और एसी बाद में आती है। अभी देखो, अब तक मामला चल रहा था एमसी का, एमसी के लिए एसी और एवीसी दोनों पागल। अब बात आती है भाई साहब एमसी के तोड़ की। अब एमसी पड़ गया टीसी के प्यार में, समझ रहे हो। टीसी एक नई लड़की आती है और एमसी उसके प्यार में पड़ जाता है। वैसे तो किसी को भाव नहीं देता, तो एसी एवीसी को चलो तुमको क्या भाव दूं मैं, तुम कौन हो। फिर टीसी एक नई लड़की आती है और उसके प्यार में पड़ जाते हैं हमारे एमसी भाई साहब। एमसी कहता है टीसी आई लव यू। फिर देखो होता क्या है, तुम्हें इकोनॉमिक्स की भाषा तो पता ही है। एमसी इज द एडिशन टू टीसी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। जब एक और यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करा जाता है तो टोटल कॉस्ट में जो एक थोड़ी सी और कॉस्ट है जो ऐड हो जाती है, थोड़ी सी और प्रोडक्शन के लिए, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, खत्म। अब अपनी कहानी पे आते हैं वापस। व्हेन टीसी राइजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट एमसी फॉल्स। अब एमसी को दिख रहा है कि टीसी बढ़ रही है एट अ डिमिनिशिंग रेट, यानी कि धीरे धीरे बढ़ रही है। एमसी हमारा ओवर स्मार्ट, तो भैया एमसी चला जाता नीचे। ये सोचिए कि टीसी मेरे पास आएगी, ये भी हौले हौले बढ़ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में वापस आएगी। एसी वीसी भी तो आती थी, ऐसे टीसी भी आएगी। लेकिन टीसी ऐसे भाई इगोइस्टिक एटीट्यूड वाली लड़की थी, उन्होंने ऐसे आ जाऊंगी। हौले हौले बढ़ रही थी, पहले तो डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज कर रही थी। एमसी बैठे गया नीचे आके, अरे आएगी मेरे पास। When TC stops increasing at a diminishing rate, MC reaches its minimum point। यानी कि जब टीसी ना धीरे धीरे हौले बढ़ना बंद कर दे, जब वो एक जगह रुक गई, एमसी भी एक जगह रुक गया, मिनिमम पॉइंट पे पहुंच के अपने आज देख लो मैं एकदम नीचे आ गया, अब ये मेरे पास भगती हुई चली जाएगी। लेकिन बताया ना, टीसी के अंदर भी एटीट्यूड था, वो बोले ऐसा कैसे आ जाएंगी जी। टीसी राइज एट इंक्रीजिंग रेट। हाँ ये सब टीसी बड़े के हौले के रुक गई एक जगह पे। हमारा एमसी एकदम नीचे आके रुक गया कि मेरे पास आएगी भग के, ऐसे कैसे नहीं आएगी। टीसी एटीट्यूड वाली ऐसे कैसे आ जाती। उनने कि ले भैया ऊपर को चलती चलेगी, वो बहुत तेज भागने लगी। फिर ऊपर को एमसी बोला यार ये तो और तेज ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये नहीं आ रही मेरे पास, मुझे इसके पीछे जाना पड़ेगा। एमसी भाज के यूं करके बढ़ना शुरू कर देता है, टीसी के पीछे पड़ जाता है, लेकिन कभी पकड़ नहीं पाता। समझ में आ गया? आपके सब रिश्ते यहीं पे हो गए खत्म।
देखो छोटा सा ये कुछ चुच्चा सा टॉपिक और है जरा इकोनॉमिक्स का। टीवीसी एंड एमसी के बीच का रिलेशनशिप। टीवीसी इज द सम ऑफ ऑल एमसीज। तो मैंने क्या बताया, वेरिएबल कॉस्ट में जब थोड़ी सी बढ़ जाती है वेरिएबल कॉस्ट एक वेरिएबल फैक्टर जब हम बढ़ाते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है, जिसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो सारी मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ दोगे तो क्या निकल कर आएगा, तुम्हारा टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तुम्हारा ये मार्जिनल कॉस्ट थी 6, टीवीसी तुम्हारी होगी 6 में जोड़ा 4, टीवीसी होगी तुम्हारी 10 में जोड़ा और 5, टीवीसी होगी तुम्हारी जो है 15 में जोड़ा और 9, टीवीसी होगी तुम्हारी 24 और 11 जोड़ा होगी 35 तुम्हारी टीवीसी। सारी की सारी एमसी जोड़ के ये जो नीचे का ये सब मामला है दैट इज टीवीसी। आपका एसी, एवीसी, टीसी, टीवीसी, एमसी, फलाना ढमक्का सब खत्म, सबके रिश्ते खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का कार्यक्रम यहीं हमें खत्म करना पड़ेगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, कॉमर्स जिंदाबाद।